कुछ काम सीख परिवार का सहारा बनना चाहता हूँ, क्या करूँ? आज ही ज्वाइन करो JS ITI, जहाँ मिलेगा इलेक्ट्रीशियन, फीटर, सर्वेयर, कोपा, फैशन टेक्नोलॉजी जैसे ट्रेड्स में रोजगार परक प्रशिक्षण, जिसे प्राप्त कर तुम अपने परिवार को आर्थिक मजबूती दे सकते हो। साथ ही मल्टीनेशनल कंपनीज में 100% प्लेसमेंट। JS ITI, पलई पट्टी, बाबतपुर, वाराणसी। एडमिशंस ओपन। JS प्राइवेट ITI के ऑनलाइन पोर्टल पे आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है हमारा लाभ और हानि से संबंधित है। जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, प्रॉफिट और लॉस हम दैनिक जीवन में देख सकते हैं कि हम यह सौदा किए तो इतने का घाटा हुआ, इतने का फ़ायदा हुआ, तो उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, उसके बारे में कैसे हम उसे एनालाइज कर सकते हैं कि किस सौदे में या किस व्यापार में कितना घाटा हो रहा, कितना फ़ायदा हो रहा है। तो प्रॉफिट लॉस समझने के पहले हम लोग देखेंगे क्रय मूल्य, कास्ट प्राइस क्या होता है। तो कास्ट प्राइस को आप ऐसे समझ सकते हैं, क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस पे कोई दुकानदार कोई सामान अपने पास खरीद कर लाता है, वह उसका क्या होता है, क्रय मूल्य। जैसे मान लीजिए कि एक पेन है, दुकानदार उसे 10 रुपये में खरीद कर लाया, अपने पास 10 रुपये में खरीद कर लाया, तो जो 10 रुपया है वह क्या है, कास्ट प्राइस, जिसको हम कहते हैं क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य क्या होगा, वह पेन 10 रुपये की पेन दुकानदार हमें 12 रुपये में बेच दिया, 12 रुपये में बेच दिया, तो यहाँ पर जो 10 रुपये है इसको कहते हैं CP कास्ट प्राइस, और जो 12 रुपये है इसे कहते हैं SP सेलिंग प्राइस, जिसे कहते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है। इसके बाद है लाभ। अब लाभ डिपेंड करता है कि हम क्या खरीद के लाएँ, कितने में खरीद के लाएँ और कितने में बेच रहे हैं। जैसे 10 रुपये का कोई सामान है, अगर उसे हम 12 में बेच रहे हैं तो यहाँ पे 2 रुपया अधिक में बेचें, तो जो 2 रुपया एक्स्ट्रा है वह क्या है, लाभ है। तो लाभ को आप सिंपल ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि लाभ इज इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और शॉर्ट में इसको ऐसे लिख सकते हैं कि SP माइनस CP। SP क्या है, सेलिंग प्राइस, और CP क्या है, कास्ट प्राइस। तो लाभ को आप ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि कोई भी बिजनेस, धंधा, व्यापार, सौदा जिसमें सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य कास्ट प्राइस से अधिक हो, वहाँ पे हमें हमेशा लाभ होगा। यहाँ पे देख रहे हैं कास्ट प्राइस कितना था, 10 रुपये, सेलिंग प्राइस कितना है, 12 रुपये, यानी 2 रुपये एक्स्ट्रा हमारे पास बचा, जो बच गया वो क्या है, लाभ है। अगर यहीं पर हानि देखना हो तो हानि को हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। तो लाभ के केस में जो डिफरेंस आता है, SP माइनस CP का जो डिफरेंस अंतर आता है, वो हमेशा क्या आएगा, धनात्मक, पॉजिटिव। अगर ये हानि है तो हानि में क्या होगा, SP माइनस CP जो होगा वह माइनस आता है। तो लाभ के केस में जो विक्रय मूल्य होता है हमेशा वह क्रय मूल्य से अधिक होता है, और हानि के केस में क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक होता है। तो यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य को हम बता सकते हैं कि द प्राइस एट विच सेलर बाई एनीथिंग, वह मूल्य जिस पे दुकानदार कोई सामान खरीदता वह क्या होता है, उसका क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य बताना सेलिंग प्राइस, तो इसको हम लिख सकते हैं द प्राइस at which buyer buy anything। जैसे इसके पहले एक एग्जाम्पल बताया गया था, उस एग्जाम्पल में क्या था, 10 रुपये का पेन था, और 10 रुपये की पेन दुकानदार कितने में बेचा था, 12 का बेचा था। तो जो 10 रुपया वहाँ था हमारा कास्ट प्राइस था, जिसको हिंदी में कहते हैं क्रय मूल्य, और जो 12 रुपये था वह विक्रय मूल्य था, जिसे कहते हैं सेलिंग प्राइस। ये लाभ हो गया। लाभ और हानि आपको निकालने के लिए पूछ देता है कभी कभी कि इतने का सामान इतने में हम बेच रहे हैं, तो कितने का लाभ या कितने का हानि हो रहा है। तो लाभ का जो फार्मूला है, लाभ इज इक्वल टू SP माइनस CP, यह क्या आएगा, धनात्मक। अगर यही डिफरेंस हमारा जो आ रहा है यह ऋणात्मक आ जाए, SP माइनस CP इज इक्वल टू माइनस। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक पेन 2 रुपये का है और दुकानदार उसको बेच रहा है 2.5 रुपये में, 2.5 रुपये में बेच रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि इस सौदे में दुकानदार को लाभ हुआ कि हानि हुआ, बताना है आपको।
तो लाभ या हानि निकालने के लिए डिफरेंस देख लीजिए, सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस या विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 2.5 माइनस 2 10.5 रुपया, यानी 50 पैसे का लाभ हुआ। यह क्या आ गया, दोनों का जो अंतर आया, डिफरेंस आया SP माइनस CP का, यह कितना आ गया, धनात्मक आ गया। धनात्मक के केस में हमेशा क्या होता है, लाभ। अगर यही उल्टा होता, अगर हम 2.5 रुपये की पेन खरीद कर 2 रुपये में बेचते तो यहाँ पे जो डिफरेंस आता कितना आता, डिफरेंस का मान तो यही रहता, लेकिन यह माइनस साइन के साथ आता। तो माइनस साइन क्या प्रदर्शित कर रहा है कि 50 पैसे की क्या हुई, हानि हुई। ठीक है, अब लाभ और हानि से संबंधित कुछ फार्मूला देख लिया जाए, जो हमारे पेपर में क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट फार्मूला बेसिस पे आता है। तो जैसे लाभ परसेंटेज में लाभ बताना है, तो लाभ प्रतिशत इज इक्वल टू होता है आपका कि कितने का लाभ हुआ बटे क्रय मूल्य। ध्यान दीजिएगा, हमेशा जो डिनोमिनेटर में होता है वो आपका क्या होता है, क्रय मूल्य इंटू 100। यहाँ हानि प्रतिशत में निकालना हो तो हानि परसेंटेज इज इक्वल टू हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। ये क्या आ जाएगा, परसेंटेज में आ जाएगा। तो इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं कि गेन या लाभ अपॉन CP इंटू 100। ठीक है, ये प्रॉफिट हो गया, लाभ हो गया परसेंटेज में। यहाँ क्या होगा, लॉस अपॉन CP इंटू 100%। ठीक है, या हानि प्रतिशत हो गया। ठीक, अब आगे देख लीजिए, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य दोनों मालूम है, या विक्रय मूल्य लाभ मालूम है या क्रय मूल्य हानि मालूम है, तो उस केस में विक्रय मूल्य निकालना हो या क्रय मूल्य निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम जो विक्रय मूल्य को दिखा रहे हैं, विक्रय मूल्य जिसको क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस को शॉर्ट में लिखा गया SP। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को कहते हैं कास्ट प्राइस, इसको CP लिखते हैं। ठीक है, लाभ को लिखते हैं गेन या प्रॉफिट, हानि को लिखा जाता है लॉस। तो जो SP का फार्मूला होता है लाभ के केस में, SP इज इक्वल टू 100 प्लस गेन अपॉन 100 इंटू CP। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक, अब दूसरा, यह तो हो गया लाभ के केस में। अगर हानि हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो उस केस में जो सेलिंग प्राइस का फार्मूला बनेगा वह हो जाएगा आपका 100 माइनस लॉस अपॉन 100 इंटू CP। यह ध्यान रखिएगा कि जो गेन या लॉस है, जो प्रॉफिट है या गेन है, वह प्रतिशत में रखा गया है या परसेंटेज में है, प्रतिशत में। ठीक, जो भाग दिया गया 100 से भाग दिया गया इंटू CP। यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि विक्रय मूल्य इज इक्वल टू, जब लाभ हो रहा है किसी सौदे में या व्यापार में लाभ हुआ, उस केस में जो आपका विक्रय मूल्य होगा वह क्या होगा, 100 प्लस कितने प्रतिशत का लाभ हुआ बटे 100 गुणे क्रय मूल्य। यहाँ पर होगा, हानि के केस में होगा विक्रय मूल्य इज इक्वल टू 100 माइनस हानि प्रतिशत में बटे 100 गुणे क्रय मूल्य। अब इसको आगे देख लीजिए थोड़ा सा और। एक एग्जाम्पल है, एक घड़ी का मूल्य 100 रुपये है। दुकानदार उसको 150 रुपये में बेच रहा है, बेचता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि दुकानदार को इस सौदे में या इस व्यापार में कितना लाभ हुआ या कितना हानि हुआ, उसको प्रतिशत में भी बताना है। तो यहाँ पे देखिए कि जो मूल्य था यह 100 रुपये क्या है, वह मूल्य है जिस मूल्य पर दुकानदार कोई सामान या घड़ी खरीद कर लाया, वह उसका क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। इसको लिख सकते हैं CP 100 रुपया।
और दुकानदार उसको 150 रुपये में बेचता है। तो जो 150 रुपये में बेच रहा है उसका क्या है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को हम लोग लिखते हैं सेलिंग प्राइस एसपी, ये 150 रुपये हो गया। तो लाभ का फार्मूला अभी बताया गया था कि लाभ इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है, 150 माइनस 100, यह आ गया आपका 50 रुपया। यानी इस सौदे में, इस व्यापार में जो लाभ हुआ वो 50 रुपये का लाभ हुआ। अगर प्रतिशत में निकाला जाए कि कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ, तो लाभ प्रतिशत इज इक्वल टू, लाभ प्रतिशत इक्वल टू लाभ बटे क्रय मूल्य सीपी गुणे 100, यह प्रतिशत में आ जाएगा आपका। तो कितने का लाभ हुआ, 50 रुपये का लाभ हुआ। सीपी यानी कास्ट प्राइस, उस घड़ी का जो क्रय मूल्य था वह 100 रुपये था। तो 50 बटे 100 गुणे 100, तो इस 100 से यह 100 कैंसिल हो जाएगा, बच गया 50%। यानी उस व्यापार में, उस सौदे में दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 50% का। ठीक, अगर यहीं पर हमारा जो क्रय मूल्य है, यहाँ पर क्रय मूल्य 150 रुपये हो जाए, विक्रय मूल्य 100 रुपये हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, हानि होगा। हानि होगा तो यहाँ पे जो मान आपका आ रहा है 50% लाभ का, परसेंटेज मान तो, प्रतिशत मान तो वही रहेगा, बस यहाँ पे क्या होगा, हानि हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लीजिए। एक पेन का क्रय मूल्य 15 रुपये है। कोई पेन है, दुकानदार कोई पेन खरीद के लाया 15 रुपये में, और जो लाभ हो रहा है उसे 10% का लाभ हो रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य बताइए कितना होगा, विक्रय मूल्य बताइए। तो अभी आपको एक फार्मूला बताया गया था, उस केस में क्या था कि जब सीपी और गेन या लॉस मालूम हो तो उस केस में एसपी का फार्मूला जो होगा, एसपी क्या है, सेलिंग प्राइस जिसे कहते हैं विक्रय मूल्य। तो एसपी इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 100 प्लस गेन या प्रॉफिट या लाभ परसेंटेज में बटे 100 गुणे सीपी। सीपी क्या है, कास्ट प्राइस जिसे कहते हैं क्रय मूल्य। तो यह हो गया आपका 100 प्लस लाभ कितने प्रतिशत का हो रहा है, 10 बटे 100, और उसका क्रय मूल्य जो था पेन का आपका था 15 रुपये। तो इसको हल किया जाएगा तो यह आ जाएगा आपका 110 बटे 100 गुणे 15। 1 0 से 0 कैंसिल हो गया, यह हो गया 15, 165 भागे 10 यानी 16.5 रुपया। अर्थात यह कि अगर एक दुकानदार पेन को 15 रुपये में खरीद के लाया तो वह उसे कितने में बेचे कि 10% का लाभ हो। ठीक है, तो यह हो गया इसका क्या, विक्रय मूल्य हो गया। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। एक बाइक की कीमत 56,000 रुपये है। ठीक है, दुकानदार 10% की हानि पर बेचता है, तो विक्रय मूल्य बताइए, विक्रय मूल्य बताओ। सवाल को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ो क्योंकि सब कुछ मालूम होता है, बस हम फार्मूला भूल जाते हैं लास्ट में और आंसर हमारा गलत आ जाता है। सवाल क्या दे, एक बाइक की कीमत 56,000 रुपये है, दुकानदार 10% की हानि पर बेचता है, तो उस बाइक की विक्रय मूल्य बताइए। तो यहाँ पे जो आपको 56,000 दिया है वह क्या है, कास्ट प्राइस है 56,000 रुपया। ठीक है, हानि कितने का हुआ, 10% की हानि हो गई। तो आपको बताना क्या है, सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य। तो सेलिंग प्राइस का जो फार्मूला होता है वह होता है 100 माइनस लॉस प्रतिशत में। अब यहाँ माइनस इसलिए हुआ कि
जब हानि होगा तो 100 में से माइनस करते हैं, जब लाभ होता है तो 100 में प्लस कर देते हैं। तो 100 माइनस लॉस बटे 100 गुणे CP, तो 100 माइनस 10 बटे 100 गुणे 56,000, तो यह आ जाएगा आपका 90 बटे 100 गुणे 56,000। 2 जीरो से या 2 जीरो कैंसिल हो गया, आपका आ जाएगा 004 49,400, अर्थात वह उसको 49,400 रुपये में बेचेगा तो कितने प्रतिशत की हानि होगी? 10% की हानि होगी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो से संबंधित अपडेट को पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।